कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शाहराह फैसल, सदर डिफेंस, तारिक रोड पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मरीट, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल में भी बादल बरस पड़े। आई चंद्रीगढ़ रोड, खरादर, मिठादर, लियारी, सोल्जर बाजार, नुमाइश और ओल्ड सिटी एरिया में भी बारिश। एम जिना रोड, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट के इलाके में भी बादलों की गरज बरस। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, गवादर में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। तोबा सिकजई के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चमन और गिरदरवा में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। सिराबी रेला आबादी में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश बर्फबारी। रिस्पेक, शमाल, वाना, बरमल और शकई के बलाई इलाकों में बारिश के बाद बर्फबारी। दियामल में बर्फबारी से बलाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। बाबरसर टॉप पर भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में भी बर्फबारी। अड़ंकेल, ग्रेस वैली, तावबट में रुई के सफ़ेद गालों की बरसात। चिल्लास में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सिंध में मौसम सरमा की पहले बारिश। लाड़काना, जैकबाबाद, नुडेरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में भी आज और कल बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से रास्ते धुंधला गए। हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज के मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद है। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से आकोट मोटरवे M11 पर धुंध के बाइस गाड़ियों की नो एंट्री। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का दरीना बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने की अज़म का अदा। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में नुमाया इज़ाफ़े की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की दिफ़ाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात व दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की शानदार तरक्की को सराहा। 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि UAE में मुक़ीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अहम मुलाकात शेख ज़ायद पैलेस, रहीम यार खान में हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। फैसल बिन फरहान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने नए साल की आमद पर मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के सामने दो शराइत रख दी। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू में कहा, PTI 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले, मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी तहरीक इंसाफ तहरीरी तो क्या ज़ुबानी ज़मानत भी नहीं देंगे। यकीन है बानी PTI मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होंगे। बानी PTI महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात के लिए इख्तियारात भी नहीं देंगे। मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि लगता है कि 2026 भी सदाम का साल होगा। साहिब इक़्तिदार लोगों से दरख्वास्त है कि मुल्क पर कोई तरस खाएं। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकाजा कर रही हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर पर स्पीकर KP असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वक्त के साथ पंजाब असम्बली में वाक़े पर एहतजाज। खत में कहा गया है कि वज़ीर आला और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वक्त के साथ धक्कम बेल की गई। सुहेल अफरीदी को पैदल दाखिले से रोककर गाड़ी में वापस भेज दिया गया। वक्त की तजलील पर बैनल सूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी पर कायम तहकीकाती टीम की रिपोर्ट।
रिपोर्ट ऐवान में पेश। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। कहा कि कमेटी ने वीडियो शवाहिद के जरिए मामले का जायजा लिया। सोहेल अफरीदी के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती असम्बली में आने की कोशिश की। लॉबीज में अरकान के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं। रूल्स मुअत्तल करके सोहेल अफरीदी को लॉबीज के अंदर जाने की इजाजत दी। जब हमें ये कम्युनिकेट किया गया तो मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कि हर तरह की फैसिलिटेशन आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ तय कर दें। ये उनसे कम्युनिकेट हुआ कि जब आप गैर मुतल्लका इश्तिहास को लेकर आएंगे तो उससे मुश्किल पैदा होगी, उनको बताया गया। जब ये मसला पैदा हुआ कि कुछ अनऑथराइज्ड लोग जिनके पासेस नहीं थे, जिनकी अंदर आने की इजाज़तनामे नहीं थे और जो उस फहरिस्त में लोग नहीं थे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने दी, बदकिस्मती से वो अगली सीन्स मैंने भी टीवी स्क्रीन्स पर देखे, वीडियोस देखी, जो ना होते तो बहुत अच्छा था। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है। या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर के दौरान रवैये पर पंजाब असम्बली से वॉकआउट। उस्मा बुखारी ने कहा है कि सोहेल अफरीदी की जानिब से पंजाब असम्बली और सहाफ़ियों के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि उस्मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने पर हत्या इज़्ज़त का दावा कर रही हूँ। एहतजाज के तौर पर वॉकआउट करती हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज के अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। सरकारी सतह पर इतना बड़ा कैंसर अस्पताल मुल्क में कहीं भी नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज को अधूरे मनसूबे के इफ्तिताह करने का शौक नहीं। लाहौर के हल्का N 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त टेक्निकी बुनियादों पर खारिज की। ईरानी रियाल की तारीखी गिरावट, महंगाई और बदतरीन मुआशी हालात पर अवाम का पारा हाई। मुख्तलिफ शहरों में बड़े मुजाहरे फूट पड़े। बढ़ते एहतजाज पर ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह मोहम्मद रजा फरजीन मुस्ताफ़ी हो गए। मुजाहरे अस्फहान, शिराज और मशहद तक फैल गए हैं। कई शहरों में दुकानें और मार्केटें बंद। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2022 के बाद सबसे बड़े मुजाहरे हैं। ईरानी सदर की ताजरों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला के तशद्दुद का मुकदमा थाना सिटी कोर्ट में दर्ज। मतन के मुताबिक एडवोकेट रियाज सोलंगी, फताह चांदी और दीगर वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आईं। वकला को भी हरासा किया गया। रजब भट्ट से बैग छीन लिया गया जो रियाज सोलंगी ने वापस किया। बैग वापस किया गया लेकिन उसमें मौजूद 3 लाख रुपए नहीं थे। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां दी गईं। अंदराज मुकदमा के खिलाफ वकला का एमएच जिना रोड पर एहतजाज। पुलिस और वकला बरादरी में मुज़ाकरात नाकाम। वकला ने एहतजाज मुअख्खर कर दिया। आइंदा के लाएहमल के लिए हंगामी इजलास आज तलब। सदर कराची बार का आज से सिटी कोर्ट में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। साल 9 पर हवाई फायरिंग करने वाले हो जाएं होशियार। नए साल के लिए कराची पुलिस की हिकमत अमली तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमा भी दर्ज होगा। हवाई फायरिंग करने वालों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी। ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत का जवाब सख्त होगा। ईरान किसी भी जालिमाना इक़दाम के सामने खामोश नहीं रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के ट्रंप और नेतन्याहू के ईरान मुखालिफ बयानात पर रद्द-ए-अमल कहा। अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि ईरान के खिलाफ मुहिम जोई की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।